हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं सिखाने वाली हूँ गोल दामन की कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें आपका डीप नेक होने वाला है, कुर्ती स्लीवलेस होने वाली है। तो हमने इसको कपड़े को 4th लेयर में बिछा लिया है और इसका तीरा लेना है हमें 6 इंच और 6 इंच ही हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। ये हमने तीरे का मार्क किया है 6 इंच का और 6 इंच ही हमें आर्म होल की लेंथ लेनी, क्योंकि इसको स्लीवलेस रखना है तो ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं रखेंगे। अब हम स्टैंडर्ड नाप ले लेते हैं। हिप की फिटिंग आएगी हमारी 20 इंच पे और कमर की फिटिंग हमें लगानी है 13 इंच पे। तो इस तरीके से पहले हमें नाप मार्किंग कर लेनी। पहले हमें इन नापों को लगा लेना है इस तरीके से। ये हमारी कमर वाला नाप है जहाँ पे हमें वेस्ट नाप लगाना होगा। अब हम लेंगे आर्म होल से 2.5 से 3 इंच नीचे की तरफ हमें चेस्ट भाग लेना है। चेस्ट का हमारे 30 इंच है तो उसका चौथाई भाग लेंगे 7.5 इंच। ऊपर हमें आधा इंच कम लेना है। अगर आपके पास अपर चेस्ट का नाप नहीं है तो आप आधा इंच कम ले लें या फिर आप अपर चेस्ट का नाप भी ले लें। ठीक है। अब हमें कमर वाला माप लगाना है। तो कमर है हमारी 26 इंच, तो उसके हिसाब से हमें लेना है 4th भाग 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है इस तरीके से। 6.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी। अब हमें लेना है हिप। तो हिप है हमारा 31 इंच। 31 इंच के हिसाब से हमें लेना है 7.25 इंच 4th भाग लेना है, क्योंकि 8 चौक 32 तो उसका थोड़ा सा उसमें कम करेंगे 1 इंच। अब हमें ये सामना रखने के लिए इसको लाइन को सीधी कर देना है आर्म होल वाली लेंथ को इस तरीके से। इसे सीधा कर देंगे। ये हमारा पीछे का गला डीप था तो इसलिए हमने स्लीवलेस कुर्ता था तो इसलिए हमने 6 इंच का तीरा लिया है। अगर आप स्लीव लगाते हैं तो उसमें 5.5 इंच का लिया जाएगा। और पीछे इसमें हमें डोरी डालनी है, इसलिए शोल्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर ने ब्रॉड नेक मांगा है। अब हम इसकी लंबाई का मार्क कर लेंगे। लंबाई है हमारी तैयार है 30 इंच, तो उसमें हमें ये क्योंकि ये गोल दामन की है तो हमें 31 इंच लेना है। 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे बस, क्योंकि गोल दामन में ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया जाता है फोल्ड करने के लिए, सिर्फ आधा इंच बहुत है। और हमें लेस इस पर लगानी है। इस तरीके से हमें 31 इंच पे मार्किंग करके इसको लाइन को सीधा कर देना है इस तरीके से। ये हमारी लाइन सीधी हो गई है। अब हमें यहाँ पे 8 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी, 7.25 इंच पे इस तरीके से, और इसको लाइन को सीधा कर देना है। और इस लाइन से एक और आधा इंच आगे जो कि साइड में हमें चाहिए होगी, पहले हम इन मार्क को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। फिटिंग वाले मार्क को इस तरीके से हम इन्हें सीधा कर देंगे। ये जो आप कॉर्नर देख रहे हो चेस्ट साइज़ पे, इसको हमें शेप में लाना है, क्योंकि ऐसा कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत बेकार लगता है। पतले लोगों की फिटिंग में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आई जाती है। अब हमें इस तरीके से राउंड शेप देना है इस तरीके से। पहले हमें इधर से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हमारा फोल्ड होने वाला है इस तरीके से। इस लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं। ये मार्किंग हमारी पहले गलती से छूट गई थी। अब इस लाइन को हमें गोलाई में ले आना है इस तरीके से। फ्री हैंड से भी आप गोलाई दे सकते हैं इसकी। यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच का। ऊपर से हमें लेना है। गोल दामन में हमें नीचे हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते, क्योंकि फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, कुर्ती की फिनिशिंग नहीं बैठेगी आपकी। इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। ऊपर की तरफ मार्जिन हमें ज़्यादा रखना है। ऊपर हमें जो शोल्डर रखना है स्लीवलेस में वो हम 2.5 इंच रखेंगे, तो उसमें हमें आधा इंच ऐड करना है, क्योंकि बुकरम का नेक हम तैयार करेंगे तो हमें उधर मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक की साइड सिर्फ शोल्डर के लिए मार्जिन लेंगे, तो हमें 3 इंच शोल्डर का मार्क करना है। बाकी जो हमारा बचेगा हमें उस पर नेक की चौड़ाई रखनी है। 2.5 इंच तैयार शोल्डर चाहिए, आधा इंच उसमें प्लस कर देंगे, 3 इंच हो गया। और बाकी जो हमारा नेक साइड बचेगा वो हमारा नेक विड्थ रहेगी। गले की चौड़ाई हमें उतनी ही रखनी होगी फिर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
मैं इसकी कटिंग करके इसको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ये हम छोटे से कट्स लगा लेंगे एक हिप की उस पर, क्योंकि ऊपर नीचे फैब्रिक नहीं होना चाहिए और हमें पता रहना चाहिए हमें फिटिंग कहाँ पे डालनी है। इस तरीके से हिप और कमर की साइज पे हमने कट लगा दी। नेक विड्थ हो जाएगी हमारी। यहाँ पे सेंटर में हमने कट लगा दिया है इस तरीके से। अब हम ये पार्ट अलग अलग करेंगे, जो क्योंकि फ्रंट और बैक में ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हमें चेंज करना है आर्म होल की जो गोलाई देते हैं फ्रंट पार्ट में, वो हमें देनी है। आर्म होल की गोलाई के लिए हम सेंटर पॉइंट लेंगे। आर्म होल का हमारा 6 था तो 3 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। या आप फोल्ड करके भी देख सकते हैं, आप वैसे भी हाफ कर सकते हैं उसको, और इसको आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से हमारी राउंड शेप हो जाएगी। स्लीवलेस कुर्ते हो चाहे ब्लाउज हो, उसमें हमें बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ गोलाई नहीं देनी होती है। इस तरीके से ये हमारी सेंटर पार्ट हो गया है, सॉरी फ्रंट पार्ट हो गया है ये वाला। अभी हमें जो हम शोल्डर अटैच करेंगे उनमें हमें उरेबी पट्टी लगानी है, अंदर को जो फोल्ड करके लगाते हैं। आप चाहें तो पतली वाली लेस भी डाल सकते हैं, बट मेरे को उरेबी पट्टी लगानी है तो वो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें कपड़े को तिकोने शेप में फोल्ड करना है और इसमें से हम अपनी उरेबी पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये मेरी उरेबी पट्टियाँ कट हो गई हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी गलती से, तो ये मैंने बुकरम पे नेक लगा दिए हैं और ये फ्रंट पार्ट है मेरा। और इसका जो सेंटर पॉइंट हमें लेना है उस पर हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से पहले हम इसको इक्वल करके रखेंगे, बिल्कुल जो हमारा कमर वाला कट था उसको मिला लेंगे इस तरीके से। और हमें ऊपर से 14 इंच पे मार्किंग कर देनी है। ये हमारा 14 इंच है। यहाँ पे हमें एक मार्क लगा लेना है और जो हमारा जो पार्ट है फ्रंट पार्ट, उसके बिल्कुल सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सीधा करके स्केल से भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। ये मेरा सेंटर पार्ट हो गया है। इसी पे हमें लेस का डिज़ाइन बनाना है इस तरीके से। अब ये हमें अपनी लेस लेनी है और इसको एक बार नापना है कि हमें एक तरफ के लिए कितनी चाहिए होगी। इस तरीके से थोड़ा सा नापने के लिए ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसको लगाना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम ले लेंगे ताकि बीच में हमें घुमाने में कम ना पड़ जाए, इसलिए मार्क कर लेंगे सिंपली ऐसे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा मार्क था उसके सेंटर में जो हमने लेस पे जो मार्क किया है, हमें उस पर रख के सिलाई लगा देनी है इस तरीके से उल्टी लेस को रख के। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पर। अब हमें देखना है आगे का प्रोसेस हम कैसे करेंगे। इस तरीके से इसको पलटना है लेस को एक कोने पे से, और जो हमने मार्किंग की है लेस को सीधे वहीं पे रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे ऊपर तक, जो हमारी मार्किंग है वहाँ तक। इसी तरीके से लेस हमारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब हमें लेस को घुमाना है तो यहाँ पे लेस में एक प्लेट डालनी पड़ेगी क्योंकि लेस हमारी चौड़ी है। इस तरीके से पकड़ेंगे इसको, पहले यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरीके से। और
इसको लेस को हमें जो हमारी नेक शेप है उसके हिसाब से हमें रखना है। इस तरीके से एक थोड़ा सा इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब ज़्यादा बेकार नहीं लगना चाहिए। प्लेट वैसी नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से हमने ये प्लेट डाल दी है और ये दूसरी सिलाई लगने के बाद बिल्कुल भी इसकी पता नहीं चलेगा नेक पे। हमें इसको लेस को इस तरीके से पकड़ना है दोबारा से घुमाने के लिए, और ऐसे पकड़ने के बाद हमें एक मार्क कर देना है जितनी भी प्लेट हमारी आ रही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके से आप कोना बना सकते हैं और इसको इस तरीके से हम कर देंगे। आप सिलाई भी लगाना चाहें सिलाई लगा सकते हैं, बट सिलाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर बड़ी प्लेट बनती है, इस तरीके बड़ा बॉर्डर होता है, तो उसमें हमें सिलाई की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा दी। अब इसको वापस करके हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड से। इस तरीके से हमें इस पर सिलाई को लगा देना है दोनों तरफ। ये कुर्ती तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। आप किसी भी प्लेन कपड़े पे इस तरीके का डिज़ाइन बना के पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगती हैं, सिंपल चीज़ें। और अब हमें इसको इस तरीके से करना है। ऊपर दूसरे साइड की जो लेंथ थी उसको हमें पलट देना है। इसको लॉक करेंगे सिलाई को। अब हम दूसरी तरफ से लेंगे, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ये देखो कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है नीचे से लेस की हमारी की। बिल्कुल नहीं लग रहा है डिज़ाइन की लेस से बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो इसमें बीच में पैचेस भी लगा सकते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पैचेस आते हैं, बट ये मेरे कस्टमर की उन्होंने मेरे से सिंपल डिज़ाइन बनाने को बोला था, इसलिए मैंने सिंपल ही रखा है। इस तरीके से हमें घुमा देना है और जैसे हमने पहली साइड में लगाई थी वैसे ही हम इस पे लेस लगा देंगे। ये हमारा फाइनल लुक है नेक का। इस तरीके से हमारे नेक दिखने वाला है। बहुत ही सुंदर हमारा नेक लग रहा है ये वाला। अब हम इसके आर्म होल अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे, सीधी से सीधी साइड को मिलाते हुए हम इसके आर्म होल अटैच कर लेंगे। कुर्ती के डीप नेक में हमें नेक साइड से 1.25 इंच दबाना होता है इस तरीके से, ताकि हमारा नेक गिरे ना। शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरते हैं डीप नेक में, इसी वजह से हमें डीप नेक बनाते टाइम किसी में भी बनाओ उसका ध्यान रखना होता है कि हमें नेक की तरफ ज़्यादा दबाना होता है। ये हमारे शोल्डर दोनों लगा दिए। अब हमें अंदर के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। शोल्डर दूसरे तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगी। ये हमारे शोल्डर हो गए कंप्लीट। अब हमें औरेबी पट्टी को लेना है और उस पर लगाना है। औरेबी पट्टी हम आर्म होल पे लगा देंगे। इस तरीके से आर्म होल को रखेंगे और इस तरीके से हमें इस औरेबी पट्टी को लगाना है। हमें अपनी पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरीके से इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे हम, अटैच करते हुए। इसको फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है क्योंकि ये हमारे सामने दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ये हमारी पट्टी होने वाली है अटैच। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।
ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है और इस पे छोटे छोटे हमें कट्स लगा लेने हैं गोलाई में। ये हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे पहले कट करेंगे इस तरीके से। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब हमें इसको अंदर इस तरीके से निकाल के इस पे ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है और अब हम इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा आर्महोल बन के हो गया है रेडी। दोनों तरफ का आर्महोल सेम तरीके से हमें रेडी करना है। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग की मार्किंग हमने पहले से ही की हुई है, तो मार्किंग के हिसाब से ही हमें सिलाई लगा देनी है। बस इसका सेंटर देखना है। अब हम इसके चाक बना लेते हैं, जिसे दामन भी बोलते हैं। तो चाक हमें किस तरीके से फोल्ड करने हैं ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करके 2 बार हमें इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। हमें चारों तरफ से इसको इसी तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फोल्ड कर देना है। ये हमारी दूसरी तरफ का है। जब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और सेम प्रोसेस से हमें इधर आ जाना है। और इस तरफ भी हमें पूरे में राउंड शेप में इसको फैब्रिक को आधा आधा इंच फोल्ड कर देना है। तो हमारी कुर्ती हो गई है रेडी। अब हमें काम रह गया है हमारा इस पे लेस अटैच करने का गोल दामन पे। तो गोल दामन पे हमें कुछ इस तरीके से इस पे लेस अटैच करनी है। इसको आधा इंच ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच ऊपर, जहाँ पे हमने कुर्ती का जो दामन खुला रखा है उस खुले दामन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें रखना है। लेस को बाहर की तरफ रखेंगे क्योंकि ये राउंड शेप है, तो चौड़ी लेस अगर हम पूरी अंदर करके लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमें लेस को सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेते हुए ही लेस के नीचे फैब्रिक दबाना है। और इसमें बहुत मामूली सी छोटी सी प्लेटें लेस में गोल दामन की जगह पे डालनी है, ताकि हमारा लेस का लुक है वो ख़राब ना हो। इस तरीके से हम इसको लगाते हुए चले जाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच होने वाली है। अब हमें दूसरी तरफ से कैसे लेस को लेके जाना है, उसको हमें इस तरीके से पकड़ना है। वही 1.5 इंच ऊपर, 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको रखना है और इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से हम लगा देंगे। इस तरीके से सिंपल। इसका कॉर्नर ऊपर की तरफ से अच्छे से फोल्ड होना चाहिए। कुर्ती हमारी बहुत ही सुंदर बनने वाली है। आप किसी भी प्लेन फैब्रिक पे इस तरीके की लेसों से डिज़ाइनर कुर्ता बना सकते हैं। अगर आपको किसी और डिज़ाइन में कुर्ता सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके का। ये हमारा हो गया दी एंड। उसकी कुर्ती की लेस जो हमने लगाई थी वो हमारी हो गई कंप्लीट। और इसको हमें इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई को हमेशा लॉक करेंगे। कहीं पे भी आप सिलाई लगाओ, लॉक करके आपको सिलाई को लगाना है ताकि वो निकले ना। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूँ पूरा। वही ये हमारी कुर्ती बनके हो गई है रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी डिज़ाइनर कुर्तियों के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें।